सबसे बड़ी खबर जो आजकल 2 दिनों से हम चला रहे हैं, जहां तक अगर हम हरियाणा के नूह के बारे में बात करें, और बताया जा रहा है कि जो बगल में जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है वहां तक जो हिंसा और हिंसक घटनाएं वो फैल गई हैं। फ्रेश इंसिडेंट ऑफ vandalism and arson that has reported from sector 70 of Gurugram late last night, and earlier on Tuesday some of the shops that were also apparently vandalized and few of them also set ablaze in Badshahpur subdivision of the Gurugram district। अब बताया जा रहा है कि इसी के मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह अपील जारी करी गई है लोगों को कि इस तरह का कोई भड़काऊ सोशल मीडिया जो पोस्ट है वो ना डाले, जिससे किसी और की भी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसे हर्ट पड़ सकती है और कहीं पर लोगों का वहां पे नुकसान हो सकता है। तो ऐसे भड़काऊ वाले जितने सोशल मीडिया पोस्ट है वो ना डाले। Meanwhile, the VHP, we are told, has also announced that it will organize several dharnas in different parts of the country to protest against the attack on the procession which happened in Nuh। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था, और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया, और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। फिलहाल ऐश्वर्या और मयंक दोनों हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और हरियाणा से ही दोनों फिलहाल रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड सिचुएशन को लेकर, क्योंकि ऐश्वर्या अगर आप आज सुबह के जो ताजा हालात है उसके ऊपर हमें अगर आप कोई अपडेट और जानकारी दे पाए तो। देखिए, कर्फ्यू लगातार पूरे इलाके में लगाया गया है क्योंकि अभी भी सेंसिटिविटी जोन की बनी हुई है, और नूह की बात की जाए तो इंटरनेट भी सस्पेंडेड है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दूं कि सुबह का वक्त है, किसी को भी बाहर आने की इजाज़त नहीं है क्योंकि अभी तक जो FIRs रजिस्टर हुई है उसके बाद 70 people have been detained, and till now 5 people including 2 home guards have died in these violence that erupted in Nuh. Certainly the administration is not letting any stone unturned as far as the violence is concerned, because now we have been told is that 8 senior officials have been deployed at the Nuh district to tackle the situation. Constantly there has been an appeal that has been made by the police officials and the politicians to maintain peace and harmony in the state, but certainly because yesterday as well the violence erupted in the areas of Gurugram, the entire districts where the epicenter of the violence began, this has been a very sensitive zone, and इसको पूरे हालातों को देखते हुए लगातार और पुलिस डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। अभी तक 20 कंपनीज को डिप्लॉय किया गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, और उनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। तो इंटरनेट और तमाम वो SMS सर्विसेज को भी सस्पेंड किया गया है। हालांकि लगातार ये बोला जा रहा है कि जहां पर इंटरनेट कवरेजेस आ रहे हैं वहां पर भी सोशल मीडिया पर जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उसे ऑन ग्राउंड अभी फिलहाल नजर आते हुए हैं। एक बार हम विपक्षी दलों के भी बारे में बात कर रहे थे और फिर हम मयंक पर उसी को लेकर आगे सवाल पूछेंगे, क्योंकि जो ऑपोजिशन है वो पहले से मणिपुर के ऊपर जो सवाल उठा रही थी वहां की लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को लेकर, वही सवाल लॉ एंड ऑर्डर का हरियाणा में भी लगाते हुए नजर आ रहे विपक्षी दल। एक बार उनके तरफ भी सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। अगर प्रदेश सरकार समय पर सही कदम उठाती, वो तो होती हैं शायद, मतलब दोनों तरफ से ऐसे हो जाते हैं, तो अगर सही कदम उठाती तो ये टल जाती बात। जब पहले एक अंदेशा था, CID की खबर थी जो मैंने सुना है कि कुछ हो सकता है, तो पुलिस को सरकार को पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए था, टल जाता। देखिए, जिसकी जिम्मेवारी है उसको ये छोड़ना ही चाहिए, पर सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर गवर्नमेंट है, उसमें सारी गवर्नमेंट फेल है। मणिपुर का विस्तार है हरियाणा। जिस तरह से हरियाणा में घटनाएं घट रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। गृह मंत्री वहां के बयानबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो है हमें पता नहीं था, साजिश है। तो साजिश है तो साजिश भी तो आपकी विफलता है ना। सबसे बड़ी विफलता तो सरकार की है, सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार से कहता हूं कि राजधर्म निभाइए, जो भी दोषी हैं, जिन्होंने भी माहौल खराब करने का प्रयास किया, उनको बाकायदा उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई करिए।
मयंक के पास भी चलते, फिलहाल जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन हमें तस्वीरों के जरिए हमें बताएंगे कि आज सुबह अगर हम नूह और गुरुग्राम दोनों के हालात के बारे में अगर जायजा ले सके तो मयंक आपकी तरफ से क्या रिपोर्ट, क्या अपडेट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए अमिता, नूह में जो घटना हुई उसको लगभग 48 घंटे हुए हैं और उसके बाद हमने कल देखा कि नूह में जो घटना स्टार्ट हुई, जो आगजनी शुरू हुई, वो गुरुग्राम में भी आ गया। लगभग 200 लोग एक रोड पर निकले, कई सारे दुकानों को वेंडलाइज किया उन्होंने और सेक्टर 70 में कल रात में एक स्क्रैप की छोटी सी दुकान थी जिसको आग लगाया गया। हालांकि इस आग पे काबू पा लिया गया 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही, लेकिन अभी आपको तस्वीर में दिखेगा कि इस आग पे कम्प्लीटली पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया और ये वापस अभी भी धधक रही है। तो यही कहीं ना कहीं दिखाता है कि क्या हालात हैं ग्राउंड पे। और जो नूह में जो घटना हुई उसका असर साफ तौर पर गुरुग्राम में देखा जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि एकदम सूनी सड़क है, 144 धारा लगी हुई है, क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर है हरियाणा के, ये गुरुग्राम के निशांत यादव, उनका कहना है कि जो वायलेंस वहां चली, जो आगजनी वहां चली नूह में, उसका पूरा असर गुरुग्राम में दिखा और इसी की वजह से वो एक प्रोएक्टिव मेजर लेना चाहते थे, जिसकी वजह से ये कर्फ्यू लगाया गया। इंटरनेट हालांकि गुरुग्राम में अभी तक बंद नहीं है, जो कि नूह और जो और जिले हैं आसपास के उसमें बंद है, क्योंकि गुरुग्राम में उनका कहना है कि हालात तो जहां तक स्कूल और कॉलेजेस है उनको बंद करने के जो आदेश है वो भी सरकार की तरफ से पहले ही दे दिए गए थे और ये अपील भी करी जा रही है कि ऐसे कोई प्रोवोकेटिव सोशल मीडिया पोस्ट ना डालें। और शायद हमने ये भी देखा है कि जितने प्राइवेट ऑफिसेज और कॉर्पोरेट्स है वो भी एक ये सलाह दे रहे हैं जितने भी कर्मचारी है गुरुग्राम में कि आप शायद अगर वर्क फ्रॉम होम कर सके तो बेहतर होगा। धन्यवाद आपका मयंक और ऐश्वर्या हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए। सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कोई मास्टरमाइंड, कोई कंस्पिरेसी एंगल इसके पीछे जरूर है, क्योंकि ये हिंसक घटना एक दिन के अंदर इस तरह से प्लान नहीं की जा सकती। विद दैट, इन द मीन टाइम, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू अनदर